ताजदारे मदीना वाली कायनात ने जब शादी की तो शादी करके उम्मत को सिखा दिया शादियां कैसे करना है। आका ने पहली शादी की उम्र 25 साल और जिनके साथ की उनकी उम्र 40 साल। आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं, कितनी रस्में होती हैं बोलो? बहुत रस्में। हमारे यहाँ औरतों का एक अलग रजिस्टर है, वो शादी ब्याह के मौके पे खुलता है। वो उसमें से फिर रस्में बताती हैं कैसे कैसे रस्में अदा करनी है। 3 दिन पहले क्या होगा, 2 दिन पहले क्या होगा, फिर शादी वाले दिन क्या क्या होना है। बल्कि इससे पीछे जाओगे ना तो रिश्ता जब से शुरू होता है तब से वो शुरू कर देते हैं। रिश्ता जब देखने जाओगे कैसे वहां के क्या मामलात होंगे, दूर से आवाज नहीं लेता, बस पास से लेता है। देखने जाओगे तब क्या हालात रहेंगे, फिर वहां पे रसूमात का इतना दखल है, इतना दखल है कि पूछो मत। आओ मेरे अजीजों, आप और हम मुसलमान हैं, मुस्तफा के उम्मती हैं, ताजदारे मदीना के गुलाम हैं। तुम्हारे मेरे आका ने आपको और मुझे रस्में नहीं दी, दस्तूर दुनिया के ये जो आज तुम्हारे मेरे सामने हैं, ये फजूल के रस्म रिवाज आका ने नहीं दिए, बल्कि मुस्तफा ने आपको और मुझे प्यारी शरीयत अता फरमाई है। कैसी प्यारी शरीयत है, खुदा की कसम मुस्तफा की शरीयत। आका कायनात ने शादी के मौके पर बता दिया। पहले तो निकाह की फजीलत बयान की फरमाया। निकाह मेरी महबूब तरीन सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है। आका ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती। क्या फरमाया हुजूर ने? निकाह मेरी बोलो भाई। सुवार के लोगों को बोलना तो आता ही होगा, गूंगे तो नहीं होंगे ना। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया मंडा करना मेरी सुन्नत है। हुजूर ने ये तो कहीं नहीं फरमाया कि शादियों के मौके पर ये हल्दियां थोप लेना ये कोई मेरी सुन्नत है, ये रिवाज बना लेना। फिर पीले पीले रंग के कपड़ों में देखो तुम तमाम लड़कियां, अब तो लड़कों ने हद कर दी, पीले रंग के कुर्ते पजामों में हल्दी की रस्म। वीडियो वाला आ गया, वो वीडियो बना रहा, डीजे बज गया उस दिन भी। क्या है भाई, आज हल्दी है, हल्दी में डीजे से तो दिल ही नहीं भरता है। हर मौके पर नाचना गाना, नाचना गाना, नाचना गाना, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना आम कर दिया हल्दी की रस्म को, एक पूरा बड़ा फंक्शन हो गया, खाना बनने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे, मेहमान आने लगे, हल्दी की रस्म अदा होगी। पीला ही पीला कपड़ा, पीला ही पीला, जैसे पीले सरसों के खेत नजर आते हैं ना, घरों में देखो तमाम पीला ही पीला माहौल है। फूल भी हैं तो गेंदे के आ रहे हैं उस दिन पीले, सारा माहौल पीला पीला हो गया। सबने पीले कपड़े पहने, फिर बदतमीजी शुरू हुई। भाभियां लड़के को हल्दी लगाने आ गई। बेहयाई इस दर्जा आम कर दी कि वो हल्दियां लगाने फैल पड़ी पूरे जिस्म पे। अब वो बैठा नेकर में, कच्छे में बैठा। बोलो भाई, कच्छे में तो बैठा होता। क्या बना दिया शरीयत का मजाक कैसा बना दिया। इस्लाम कहता है, मेरे आका की शरीयत कहती है
लेकर घुटनों तक ये मर्द के लिए सत्रे औरत इसका छुपाना जरूरी। हर हाल में इतना हिस्सा तो छुपाना ही पड़ेगा। मगर ये नेकर पहन के बैठा है और भाभियां इतनी बेगैरत बेशर्म हो गई, वो इस नेकर बास के आकर हल्दी लगाने फैल गई। हल्दी लगा, पर्दा खत्म, धज्जियां उड़ा दी पर्दे की है। और वैसे भी आजकल तो पर्दे को बोझ समझ लिया गया हमारे मुआशरे के अंदर। पहले दुपट्टा सर पे होता था, फिर वो सर से जरा सा सरका, फिर वो इतना सरका के गले में आ गया। अब अल्लाह खैर फरमाए, औरतों का गला घुटने लगा था, दम घुटने लगा था, उन्होंने गले से भी निकाल के यूं सीधा लटका दिया। कह रही है भैया बस यही ठीक है। ये हया का जनाजा निकल गया, अजीब तमाशा है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर झुकाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। और जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, जब से ये नेकरबाज पैदा हो गए, जब से ये कच्चाधारी पैदा हो गए, जब से ये मॉडर्निटी के नाम पर बदतमीजी को आम करने वाले नाहंजार पैदा हो गए, खुदा की कसम हम कहां से कहां पहुंच गए। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना में कशी खतरे में है। और खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया मियां, खतरा तो इतना है कि हम खतरे को समझ नहीं पाते। हर गांव पे खतरा है, मगर हम नादान हैं, खतरों को कभी समझते नहीं। हम लोग समझते कि हम हैं खतरों के खिलाड़ी, मगर खतरों के खिलाड़ी बिलाड़ी कुछ नहीं है, कला खा जाते हैं, औंधे पड़े होते हैं। जब ये शादियों में बेहयाई होती है, बदतमीजी होती है, तो इन्हीं शादियों के अंदर ये नौजवान पार्टी ये अपनी हेयर कटिंग पे स्टाइल मार मार के, ये देखो तो इनकी अलग ही चाल हो जाती है, अलग ही अंदाज हो जाता है, अलग ही लिबास हो जाता है। ये लग जाते हैं रीच बनने में, ये देखने लगते हैं कि कोई तो मिल जाए जिससे सेटिंग हो जाए, कोई ना कोई तो मिल जाए जिससे आज हमारी तूतुमे में हो जाए। मतलब ये कि फोन पे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए। ये बेवकूफी ही अल्लाह रहम फरमाए, ये नौजवानों की अक्ल मारी गई। अक्ल क्यों मारी गई? क्योंकि बड़ों ने पहले से अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा कर दिया, कोई परवाह नहीं की। हमने तो कह दिया हमें भरोसा है, बाप ने कहा मुझे बेटी पे भरोसा है। एक बेटी है किसी गैर मर्द के साथ जा रही है, या साली बहनोई के साथ जा रही है, या भाभी देवर के साथ जा रही है, या कोई चचा जात भाई के साथ जा रही है, या कोई खाला के बेटे के साथ जा रही है। बाप कहता है मुझे भरोसा है, अपनी बेटी पे भी भरोसा है, अपने भतीजे पे भरोसा है, मगर कैसी नादानी है, कैसी अजीब हिमाकत है। तुम कहते हो मुझे भरोसा है, अक्ल मारी गई। क्या हुआ? अल्लाह ताला को इस पे भरोसा नहीं, अल्लाह के महबूब को भरोसा नहीं। तू कौन है कि तूने इस पे भरोसा कर लिया? भाई अल्लाह ने अगर भरोसा किया होता तो पर्दे का हुक्म ही नहीं दिया होता। अल्लाह ने भरोसा नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने भरोसा नहीं किया, मगर हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ कह रहे हैं हमें भरोसा है। अच्छा साहब आपको भरोसा, साली बहनोई के साथ जा रही है, किसी ने कहा जी क्यों जा रही है?
तो वो बेवकूफुल लजी हौलहू कह रहे हैं जी भरोसा है हमें, तुझे भरोसा है शरीयत को भरोसा, मेरे नबी के तरीकों को, मेरे नबी के अता करदा उसूलों को अपनाने की जरूरत है। फिर क्या होता है, कितने मामले सामने आते हैं कि साली को लेकर कोई रफू चक्कर हो गया, देवर भाभी को लेकर रफू चक्कर। कई बार ड्राइवरों पर भरोसा करके गाड़ियां, बोले हाँ ड्राइवर लेकर चला जाएगा, पता लगा ड्राइवर ही लेकर रफू चक्कर हो गया। अब भाग रहे हैं, देख रहे हैं क्या करें, कहां ढूंढे, किधर जाए। काश तूने अपने भतीजे पे भरोसा नहीं किया होता, अपने दामाद पे भरोसा नहीं किया होता, दूसरी बेटी के मामले में। काश अपने मोहल्ले के किसी लड़के पे भरोसा नहीं किया होता और कह दिया होता मुझे किसी पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा है जिस पे अल्लाह रसूल को भरोसा है, उस पे भरोसा नहीं जिस पे अल्लाह रसूल को भरोसा नहीं, तो ये नौबत नहीं आती, ये लड़की भागती नहीं, ये लड़का यूं आवारा नहीं हो जाता, ये किसी की दीवार पे छलांग नहीं लगाता, किसी के घर के अंदर नहीं घुसता, किसी के घर में भागता नहीं पकड़ा जाता। याद रखो मेरे अजीजों, उसी पे भरोसा करना है जिस पर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल ने भरोसा किया। मुस्तफा की शरीयत ने बता दिया जिससे निकाह करना जायज है उससे पर्दा करना जरूरी है, और जिससे निकाह नहीं हो सकता, जिससे निकाह जायज नहीं है, उससे पर्दा भी जरूरी नहीं है। बाप के साथ निकाह नहीं हो सकता, पर्दा नहीं है, भाई के साथ निकाह जायज नहीं, पर्दा नहीं है। लेकिन जहां पे पर्दा जरूरी है ना, जहां निकाह हो सकता है वहां पे पर्दा, खाला के लड़के के साथ निकाह, चचा के लड़के के साथ निकाह जायज है, तो पर्दा जरूरी है, कंपलसरी है, करना है। मगर अजीब तमाशा है, हमारी औरतें कहने लगी है मौलानाओं की सोच है, ये तो औरतों को बुर्कों में बंद करना चाहते हैं, घरों में बंद करना चाहते हैं। और अल्लाह की बंदी, किसी मौलवी की क्या औकात है कि तुझे बुर्के में लपेट दे, किसी मौलवी की क्या औकात है कि तुझे घर के कमरे में बंद कर दे। नहीं नहीं, तुझे तो मुस्तफा की शरीयत ने ये इज्जत अता की है कि तू इज्जत के साथ अपने घर के अंदर रह, तेरी जरूरत की चीजें तेरे घर के मर्द ला कर देंगे। जब तेरा निकाह हो जाएगा, तेरा खादिम तेरी जरूरत की चीजें ला कर देगा। जब तक तेरा निकाह नहीं हुआ है, तू जरूरत से कहीं जाएगी, तेरा बाप तेरे आगे आगे जाएगा, तेरा भाई तेरे आगे आगे जाएगा। जब तेरा निकाह हो गया तो फिर तेरा शोहर तेरे आगे आगे जाएगा। अब दुनिया ने कहा, इस्लाम ने औरत को पीछे कर दिया, मर्द को आगे कर दिया। जब वो बेटी हो तो बाप आगे है, जब वो बहन हो तो भाई आगे है, जब वो बीवी हो तो शोहर आगे है। ऐ दुनिया के बेगैरत इंसानों, तुम्हारी अक्लें ज़ाया हो गई। सुनो, मैं बताता हूँ, इस्लाम ने औरत को पीछे नहीं किया, और औरतों तक अगर बात पहुँच रही है, अभी पहुँच रही है, तो अब भी सुने, वरना सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में जहाँ तक बात जाए वहाँ तक मेरी बात को सुना जाए। एक औरत घर से निकल कर चली, उसके आगे आगे उसका शोहर चला, बहन चली आगे आगे भाई चला, बेटी चली आगे आगे बाप चला। किस लिए चला? इसको पीछे रखने के लिए नहीं चला, बल्कि इसलिए चला जैसे कि आज की मिसाल अगर दो, कोई इलाके का विधायक चलता है तो उसके आगे आगे उसके गार्ड चलते हैं, उसके आगे आगे उसके मुहाफिज चलते हैं। ये पहले बादशाह होते थे, बादशाह के आगे आगे उसके वजीर चलते थे, उसके सिपाही चलते थे। इसका मतलब ये था, ये आगे चलने वाला बता के जाता था, ऐ लोगों, ये पीछे जो बादशाह आ रहा है
इसी तरह से बेटी पीछे है, बाप आगे है। बाप दुनिया को बताता जा रहा है, ऐ दुनिया वालों, मेरी बेटी पे गंदी नजरें न डालना, याद रखना ये बेटी मेरी पीछे है, मगर इसका मुहाफिज बनकर इसका बाप इसके आगे आगे चल रहा हो, मैं इसकी इज्जत का मुहाफिज बन के चल रहा हूँ। भाई कहता है मैं बहन की इज्जत का मुहाफिज बन के चल रहा हूँ। शोहर कहता है ऐ मेरी बीवी, तू मेरी इज्जत है, तू पीछे इसलिए नहीं कि मैंने तुझे कमतर समझा है, बल्कि पीछे इसलिए कि तू आला है। मैं तेरी हिफाजत में तेरे आगे आगे तेरा मुहाफिज बन के चल रहा हूँ। अरे तकबीर, अरे रिसालत, बस रखे आला हजरत, अरे तकबीर, अरे रिसालत, मुफ्ती इम्तियाज साहब किबला, अरे तकबीर। तो बाप मुहाफिज बन के आगे चलता है, भाई मुहाफिज बन के आगे चलता है, बेटा मुहाफिज बन के आगे चलता है। इससे औरत की इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। दुनिया को पता लग जाता है कि ये जो जा रही है ना शहजादी, खबरदार इस पे गलत नजर न डाल लेना, वरना ये इसका मुहाफिज है ना, ये खैर नहीं छोड़ेगा नहीं किसी हाल में। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी माँ, इस बात को जहन नशीन कर लो, बेपर्दगी को खत्म करना जरूरी है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो लोग जिनकी शादियां हो गई हैं, अपनी बीवियों को पर्दे में रखना उनके लिए जरूरी है। वो भाई जिनकी बहनें जवान हैं, वो अपनी बहनों से कहें बहन तू मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, तुझे पर्दे में रहना जरूरी है। बाप अपनी बेटी से कहे बेटी तू मेरी बेटी है, लख्ते जिगर है, तुझे पर्दे में रहना जरूरी है, ताकि कल रुसवाई न हो, कल कोई जिल्लत का सामना न पड़ जाए। वरना देखा नहीं जो सर उठा के चलते थे, जब बेटियां भाग गई है उनके सर शर्म से झुक गए हैं। आज वो झुका हुआ सर है, आज शर्माते हैं घर से बाहर निकलते हुए, फिक्र होती है कहीं रास्ते में कोई यूं न कह दे ये फला जो भाग गई उसका बाप जा रहा है। तो ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि घरों से पर्दे, और शादी में तो पर्दे नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। शादी में तो मियां मकानों के पर्दों की हालत खराब हो जाती है, औरतों के पर्दों की तो बात ही क्या रही। अल्लाह रहम फरमाए अज़ीज़ाने गिरामीउल कद्र, मगर मेरी माएँ बहनें इस पैगाम को दिलों की तख्ती पर लिख ले, और भाई अपनी बहनों को जाकर बताए, बाप अपनी बेटियों को जाकर बताए, शोहर अपनी बीवियों को जाकर बताए कि पर्दा कितना जरूरी है। ये जो शादियों में नंगा नाच होता है, ये जो शादियों में बेहयाई होती है, अल्लाह रहम फरमाए सुनो, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, बार बार बताता हूँ, ये बेहयाई, ये बेपर्दगी किस दर्जा बर्बाद कर दिया करती है, ये किस दर्जा खसारे में डाल देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो बारगाहे मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना वाली कायनात, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, जब मैं मेराज की रात मेराज के लिए गया, मैंने उस रात में जहाँ अल्लाह का दीदार किया, वहीं मैंने और भी चीजों को मुलाहिजा किया। आका ने फरमाया मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने जन्नत की बहारों को भी देखा। मुस्तफा ने फरमाया मैंने दोज़ख को भी देखा, दोज़ख के खतरनाक शोलों को भी देखा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया एक मकाम से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कुछ औरतें हैं, उनको उल्टा लटकाया गया है और नीचे से आग जलाई गई है, उनके सरों को आग के जरिए उनके दिमागों को खौलाकर पकाया जा रहा है। नीचे से आग जल रही है, ऊपर उनके दिमाग खौलाए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बारगाह मुस्तफा में जिब्राइल अमीन भी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ सय्यदुल मलाइका, जरा ये बताओ ये कौन औरतें हैं कि उन्हें ये दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है। बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, ये आपकी
कभी दुपट्टे नहीं ठहरते थे। आका ये वो औरतें हैं जो सरों पे दुपट्टे नहीं रखती थी, बेपर्दा रहती थी, इसलिए आज इन्हें ये आजाद दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं कितना सख्त अजाब है। और औरतों के अंदर दो चीजें अगर खत्म हो जाएं तो बहुत बदलाव हो जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सर ही हिला दे चलो। माशाअल्लाह। दो चीजें बड़ी खतरनाक, एक सर पे दुपट्टा, दूसरा ये जबान। ये दो चीजें अगर औरत ने अपने बस में कर ली कि सर पे दुपट्टा रख ले, पर्दे की पाबंद हो जाए, और दूसरा अपनी जबान पर काबू कर ले, इसकी जिंदगी बदल जाएगी, इनकलाब आ जाएगा जिंदगी। ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर देखा, आग की कैंचियां दोज़ख के फरिश्तों के हाथों में, और उनकी ज़बानों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा, मुसलसल ये अज़ाब दिया जा रहा है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, बुलबुले सिदरा ये कौन औरतें हैं, ये अज़ाब इसलिए। ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ये वो औरतें हैं, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी ज़बानें बहुत तेज चलती थी, जो अपनी ज़बानों पर काबू नहीं रखती थी, जिनकी ज़बानों पर हमेशा गंदी बातें होती थी, जिनकी ज़बानों पर बदतमीजी और बदतमीजी वाले कलिमात होते थे, जिनकी ज़बानों पर गालियां होती थी, जो अपने शोहरों को बदकलामी से पेश आती थी, अपने माँ बाप के साथ या सास ससुर के साथ बदकलामी से पेश आती थी, या अपने पड़ोसियों को जबान से सताती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आका कायनात ने देखा वो जबान दराज औरतें, उनकी जबानों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। कितना दर्दनाक अजाब है ना। सुनो गौर करो मेरे अजीजों, इस बेहयाई को रोकना होगा, मुआशरे को बदलना होगा। ये हल्दी की रस्म जो है ना, इस रस्म को खत्म करना होगा। बेहयाई इस हल्दी की रस्म के जरिए बहुत ज्यादा आम हो रही है। अगर लड़के को हल्दी लगाना भी है कि चेहरे पे जरा चमक आ जाए, निखार आ जाए, तो इस्लाम इजाजत तो देता है, मगर उसको रस्म बनाकर नहीं, अकेला अपने हाथ से अपने चेहरे वगैरह पे जहां मुनासिब समझे उसको लगाना लगा ले। मगर ये औरतों का मेला और ये बदतमीजी, ये भाभियों का हल्दी मलना और 500 के नोट बनाना, ये सब बड़ी बढ़िया इनकम है। यूं लगाया ना जरा सा हल्दी चंदन वाला, वो मिला हुआ सब 500 रुपए 1000 रुपए यूं सीधे हो जाते हैं। समझ रहे? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, मुस्तफा करीम की शादी देखो, क्या उस शादी के अंदर कोई ऐसी रस्म हुई? सहाबा की शादियां देखो, क्या उन शादियों के अंदर ऐसी रस्में हुई? हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ की शादियां देखो, क्या उन शादियों में ये सब था? बिल्कुल नहीं था। उनका तो सादा बिल्कुल सिंपल हिसाब था। निकाह असल चीज है, निकाह पर सारा जोर था। यहाँ निकाह पर कोई जोर नहीं, बाकी चीजों पे सारा जोर है। निकाह जब होता है 4-5 बुढ़े
एक दो जवान, एक मौलाना साहब, एक वकील, दो गवाह, इतनी लोग होते हैं बस निकाह में हमारे इन इलाकों में। अलबत्ता हमने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दीगर मकामात पर देखा है कि वहां निकाह में बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, बैठते हैं और बैठना चाहिए यकीनन। शादी में है क्या बोलो, एक निकाह ही तो है। निकाह ना हो तो क्या शादी, कौन सी शादी, क्या है भाई, कुछ भी नहीं। एक निकाह के लिए तो है ना सब कुछ, और उसमें कोई शरीक नहीं हुआ। किसी का इंतकाल हो जाए, कोई दुनिया से चला जाए, आप और हम क्या सोच के जाते हैं कि मैयत का मुंह देख ले, जनाजा मिल जाए। जनाजे में नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचा तो सोचा कि आना ना आना बराबर। मैयत में तो पूरा ख्याल है कि जनाजा मिल जाए, और निकाह में ख्याल नहीं है कि निकाह मिल जाए। अपनी अपनी बुलेट ले लेके निकलते हैं, खाया पिया, सिगरेटें फूंकी, इधर उधर खड़े हुए, कोल्ड ड्रिंकें पी तबीयत से, और फिर बोले अब हम जा रहे हैं, होता रहेगा निकाह। अब निकाह वाला जाने और बाकी लोग जाने, गवाह वकील जाने। शादी के बाद में तुम महल्ले वालों से मालूम कर लो इसका मेहर कितना है, पता ही नहीं होगा किसी को, कोई शरीक ही नहीं हुआ निकाह में, पता कहां से चले। याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम का पहला निकाह, पहली शादी, 40 साल मेरे आका की 25 साल उम्र है, और जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा, इस्लाम 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 पर जिनके बड़े एहसान हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल उम्र है, और फिर बेवा भी है। मेरे आका ने उनसे निकाह किया। जबकि लोग मक्के के चाहते थे कि खदीजतुल कुबरा से निकाह हो जाए, मगर उन्होंने हमेशा इनकार किया। वो कहती थी अब निकाह नहीं करूंगी, मगर जब हुजूर को देखा, हुजूर की सीरत को देखा, हुजूर के किरदार को देखा, मेरे मुस्तफा के अखलाक को देखा, और मेरे मुस्तफा की शान नबूवत को देखा तो गर्विदा हो गई। फिर इन्होंने अपना रिश्ता, अपने शादी की बात शुरू की, और ये बात फिर आखिरकार उस नौयत तक पहुंची कि हुजूर का निकाह हुआ। मगर किस बुनियाद पर हुआ? अखलाक की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर हुआ? किरदार की बुनियाद पर। मेरे हुजूर बज़ाहिर बहुत ज्यादा मालो दौलत मेरे हुजूर के पास, बोलो, हालांकि यूं तो सारे खजाने मुस्तफा के कदमों में हैं। तुम्हारे मेरे आका की शान तो ये है कि हुजूर ने सहाबा से फरमाया, है मेरे सहाबा, अगर मैं चाहूं तो ये जो उहद का पहाड़ है ये सोने का बन जाए, मेरे साथ साथ चलने लगे। लेकिन फिर भी हुजूर ने गुर्बत को पसंद किया, गरीबों को पसंद किया। आका ने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा से मतलब ये नहीं है कि दुनिया में खत्म हो जाएगा। जब कयामत कायम होगी तब बस फिर दुनिया खत्म, मज़ाहिब खत्म, फिर फैसले वाला दिन आएगा, महशर का दिन। ताजदारे मदीना वाली कायनात का निकाह किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर हजरत खदीजतुल कुबरा ने पसंद किया? अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर। और हमारे यहाँ माल दौलत, हुस्न, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ चंद देहात के लोग लड़का देखने निकलते हैं, बेटी की शादी करना है, रिश्ते की तलाश है, तो देख रहे हैं लड़के पर
जमीन कितनी है, इसके नाम में कितनी जमीन आएगी, जितनी जमीन आएगी उसी हिसाब से शादी करेंगे। उसके पास में प्रॉपर्टी कितनी है, मकान अलग है या नहीं है। हर इंसान चाहता है आपकी सबकी मेरी हम सबकी दास्तान यही है, हम सबका किस्सा यही है, हमारी ख्वाहिश यही होती है बहू आए साथ में रहे, अलग ना हो जाए, बेटी जाए अलग मकान मिले, सबसे अलग रहे। बोलो, एक तरफ तो ख्याल ये है कि बहू अलग ना कर दे कहीं, और एक तरफ बेटी अच्छा कब तक इनके चक्कर में पड़ी रहेगी, अलग कर ले अपना। तेरे तो अभी 3 देवर हैं, इनकी शादियों में बड़ा टाइम लगेगा, कब तक इनके पीछे अपनी जान हो जाएगी, कब तक बैठी रहेगी ऐसे ही। तुझे अपना भी कुछ करना है कि नहीं करना है। अपने दामाद को बिठा के कहते हैं कि देखो जी, सासें कह रही हैं, सासें क्या तुम्हें अपना नहीं सोचना है, कुछ अपने बच्चों की भी फिक्र करो, सब अपने भाइयों पे कमा के लगा दोगे। 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, इनकी शादियां कब तक होंगी, कब तुम अपना सोचोगे, कब अपना घर मकान करोगे, कब अपना तुम बच्चों की तालीम का सोचोगे, कब अपना ट्रेनिंग दे रही है ट्रेनिंग, मगर ये भूल गई कि ये इधर अपने दामाद को ट्रेनिंग दे रही है, इधर इनका बेटा किसी का दामाद है, उसकी सास उसे ट्रेनिंग दे रही है। इन्होंने ट्रेनिंग दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इनके बेटे को ट्रेनिंग मिली तो ये बिलबिला गई, हाय हाय करने लगी, हाय मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं था, इसने बहका दिया, इसकी माँ का मखत है उसने बहका दिया, लेकिन जो तेरा दामाद है वो भी किसी का बच्चा है, तूने भी तो उसको बहकाया है, जैसी करनी वैसी संभालो। क्यों जी, क्या नाम है जिनकी शादी हो रही है? फरमान भाई, कौन से हैं? माशाल्लाह, अल्लाह फरमान भाई की शादी मुबारक फरमाए, जोर से बोलो आमीन। जिसे इनसे कोई जलन वलन का मामला हो वो बता दे अभी, वरना आमीन कहने में कोई पैसा नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। अल्लाह ताला इनकी अज़दवाजी जिंदगी खुशियों से मुज़य्यन फरमाए, आमीन। और जितने कुंवारे बैठे हैं अल्लाह ताला सबको अच्छी प्यारी खूबसूरत खूबसीरत दुल्हने अता फरमाए। बड़े हाथ उठा उठा के आमीन कह रहे हैं। मगर मेरे अजीजों, अब देखो जरा जरा सा गौर करो, ताजदारे मदीना का अखलाक देखा, 40 साला जिंदगी मेरे मुस्तफा करीम की क्या है, अखलाक है, किरदार है। मक्के के अंदर बड़े बड़े झूठे, मगर वो बड़े बड़े झूठे मेरे आका को सच्चा कहते थे। मक्के के बड़े बड़े ऐसे लोग जो अमानतों में खयानतें किया करते थे, मगर उनका हाल ये था अपनी अमानतें आका के पास लाकर रखते थे, कहते थे ये बड़े अमीन हैं, इनसे बड़ा अमीन कोई नहीं, इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। ये मेरे मुस्तफा का लक़ब था, मेरे मुस्तफा की 40 साला जिंदगी। अल्लाह अकबर, गौर करो जवानों, ये जवानी के अय्याम हैं। आमतौर पर 40 साल तक इंसान जवान रहता है, इसी जवानी के अंदर उसके सारे कारनामे होते हैं। ये 40 साल की उम्र में ही तो फड़फड़ाता है इंसान, ये 40 साल की उम्र होती है, यानी 20 से लेकर 40 तक खास तौर पर ये 20 साल का जो हिस्सा है, ये जवानी का हिस्सा खास कहलाता है, और इसमें इंसान बड़ा उछलता है, कभी
कभी रीछ बन जाता है, कभी बंदर बन जाता है, कभी इधर छलांग उधर छलांग लगाता है, तो कभी फिर रीछ बनकर अपनी बहनों को तकने लग जाता है, उन्हीं की ताक झांकने लगा रहता है। खुदारा ऐसा न करना, सीरत मुस्तफा को देख लेना। मेरे मुस्तफा करीम की सीरत क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐन जवानी है आका की। मुस्तफा ने मक्के के अंदर ऐन जवानी के आलम में अपने साथ में और जवानों को इकट्ठा किया और जवानों को जमा किया। फिर आका ने एक तंजीम बनाई है, आका ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम क्या था? उस कमेटी का काम ये था, मक्के के निजाम को बदलना है। मक्के में कोई कानून नहीं है, एक कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक कानून था, अमीर मालदार गरीबों पे जुल्म किया करते थे। आका ने कमेटी बनाई कि गरीबों पर जुल्म होने नहीं दिया जाएगा। आका ने तंजीम बनाई, गरीबों की मदद की जाएगी। आका ने कमेटी बनाई, बेसहारों का सहारा बनेंगे। आका ने कमेटी बनाई, कमजोरों का साथ दिया जाएगा। आका ने कमेटी बनाई, रोने वालों के आंसू पोंछे जाएंगे। आका ने कमेटी बनाई, जो दर्द से परेशान है, जो जख्मों से चूर चूर है, जिन्हें दुनिया ने सताया है, जो दुनिया के सताए हुए हैं, या जो लोग ऐसे हैं परेशान हाल है, तंग दस्ती का शिकार है। आका ने ऐन जवानी के आलम में क्या किया? अपने जवानी के अय्याम में मुस्तफा करीम ने गरीबों की मदद की। मुस्तफा ने अपने अखलाक से लोगों का दिल जीता। आका ने ऐन जवानी के अंदर मुस्तफा करीम ने अपना किरदार दुनिया के सामने रखा। गुफ्तार ऐसी प्यारी, गुफ्तार ऐसी निराली, गुफ्तार ऐसी शान वाली, जो मुस्तफा की बातें सुनता था वो आका का दीवाना हो जाता था। जो मुस्तफा का कलाम सुनता था, और क्यों दीवाना न हो जाए? जिस जबान पर कलामे खुदा का नुज़ूल होता हो, रब का कलाम उतरता हो, उस जबान की फसाहत व बलागत क्या होगी? फसाहत व बलागत लाजवाब, किरदार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, मयार लाजवाब। बड़े वाकयात हैं, बड़ी रिवायत है। पहले हम छोटे छोटे थे, आप सब लोग बड़े वाकयात सुने होंगे कव्वालियों में झूम झूम कर। एक दौर था मियां, कव्वालियों में वाकयात ऐसे चलते थे। तस्लीम आरिफ का कई तो फसाने बयान कर दिए। कई लोग रोते थे सुन सुन के। जब कहता था ना, मार उसने लगाई हंटर से और बोला निकल मेरे घर से, लोग रो रहे हैं, भी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सता। मगर मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हुजूर की जिंदगी को अभी हमने समझा कहाँ है? हुजूर की जिंदगी को अभी हमने जाना कहाँ है? हुजूर की जिंदगी को अभी हमने देखा कहाँ है? जब मक्के के अंदर गरीब लोग, कमजोर लोग परेशान थे, तो मुस्तफा जाने रहमत उनको सीने से लगा रहे थे। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने मालूम किया था, ऐ बिलाल क्या वजह है कि तुमने कलमा पढ़ लिया? क्या वजह है कि तुम मुसलमान हो गए? क्या देखा तुमने इस्लाम में कि तुम मुसलमान हो गए? तुमने कलमा पढ़ लिया, इतना सुना। तो हजरत बिलाल हबशी ने बताया, आप फरमाने लगे, लोगों मुझे अपनी जिंदगी की एक रात याद है, उस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, उस एक रात ने मेरी जिंदगी के मामलात को बदल डाला। फरमाने लगे, एक रात मेरी जिंदगी की, मैं बीमार था, बुखार था, बुखार से जिस्म गर्म का झुलस रहा था, बुखार के आलम में मैं लेटा हुआ था बिस्तर पर, होशो हवास दुरुस्त नहीं थे। आप फरमाते हैं, मेरा जो मालिक था उमय्या बिन खलफ, कहते बड़ा जालिम था, बड़ा
सफाक था, बड़े जुल्म किया करता था। कहते बात बात पर मारा करता था, बात बात पर जुल्म किया करता था। हज़रत बिलाल हबशी फरमाने लगे, वो जो मेरा मालिक था बड़ा जालिम था। फरमाते हैं रात में बीमार का बुखार में झुलस रहा था कि मेरा मालिक रात में आया, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, मुझे सोता हुआ देखा तो गुस्से में बोला, कहने लगा बिलाल जल्दी उठ जा, तू मजे से सो रहा है। कहते हैं जो लेके आया, जो लाने के बाद में वो मेरे पास लाके रख के बोला, बिलाल ये जो है आज रात में तुझे सोना नहीं है, बल्कि सारी रात ये जो पीसने है, ये जो पीस कर देने हैं। सर्दियों का मौसम है और रात को जब अरब के रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चलती है, वो रेत बिल्कुल ठंडी हो जाती है, फिर रेत से टकरा कर हवा के झोंके जो सर्द आते हैं, जिस्म पर जब आकर लगते हैं तो जिस्म पूरा ठंडा हो जाता है। उस सर्दी के आलम में हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं मैं बुखार में झुलस रहा था, मेरा मालिक आकर कहने लगा बिलाल जरा ये 24 में कई किलो जो लेके आया। हज़रत बिलाल कहते हैं होशो हवास दुरुस्त नहीं थे, बुखार इतना ज्यादा था मैं कुछ बोल न पाया, मेरा मालिक रख कर चला गया। कहते फिर मेरी आंख लग गई। बिलाल कहते रात में किसी वक्त में मेरा मालिक आया, उमैया बिन खलफ आया, उसने दरवाजा खोल के देखा मैं सो रहा हूँ, जो वैसे ही रखे हुए है वो बड़ा गजबनाक हुआ। गुस्से में उसने मुझे उठाया और उठाकर गुस्से में बोला बिलाल तूने मेरा हुक्म नहीं माना, मैंने तुझे कहा था जो पीसने हैं तूने नहीं पीसे। बिलाल कहने लगे बीमार हूँ, बुखार है। उसने कहा बुखार है ये जो भी है, बीमार है ये जो भी है, जो तो तुझे पीसने पड़ेंगे। कहने लगा बिलाल अब तक तो तुझे ये जो अंदर रहकर पीसने थे, लेकिन अब इस सर्दी की रात में तुझे घर के बाहर निकलना होगा, चक्की को बाहर रखना होगा, बाहर ठंडी हवाओं के झोंके लगेंगे, जिस्म से तुझे कुर्ता उतारना होगा, लिबास उतार कर फिर तू बाहर सर्दी के मौसम में ठिठरता हुआ बाहर बैठकर जो पीसेगा, ये तेरी सजा है। ये सजा दे दी गई, सजा सुना दी गई। हज़रत बिलाल कहते मैं मजबूर था, गुलाम था, करता तो क्या करता, मेरे बस में कुछ नहीं था। कहते बीमार बहुत था, मगर बाहर चक्की रखी बैठ गया जो लेकर, इधर मुझे बुखार इतना ज्यादा, उधर ठंडी हवाओं के झोंके, मेरा पूरा वजूद ठंडा पड़ गया, पूरा वजूद सर्द पड़ गया। कहते हैं मेरा सर चकराने लगा, अब करीब मैं बेहोश होके गिर जाता। कहते मैंने देखा मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, कोई मेरी तरफ आ रहा था। कहते मैंने जब देखा तो गौर किया कौन आ रहा है, कौन मेरी तरफ बढ़ रहा है, एक साया नजर आया। कहते मैंने गौर किया तो वो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे, कोई साया नहीं बल्कि आका की जात थी। रात के सन्नाटे में आका तशरीफ लाए। कहते हैं आका तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा करीम पहुंच गए। ताजदारे मदीना ने जाकर फरमाया बिलाल क्या बात है, तबीयत खराब है? जी तबीयत खराब है। आका ने फरमाया बिलाल उठ जा, काम छोड़ के सो जा। इतना सुना है तो बिलाल कहने लगे अगर मैंने काम छोड़ दिया, अगर मैंने जो नहीं पीसे, अगर मैं सो गया, मेरा मालिक उमैया बड़ी सजाएं देगा, बड़ा मारेगा पीटेगा, बहुत दर्दनाक अज़ियतें देगा। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल तेरी तबीयत खराब है, मैं गरीबों का गमखार हूँ, आज की रात तेरा काम भी होगा, तू भी आराम करेगा। फरमाया बिलाल तू बिस्तर पे जाके सो जा, रब का महबूब तेरी चक्की को चलाएगा। हुजूर ने फरमाया काम मैं करूंगा, तू आराम कर। हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर ने मुझे बिस्तर पे लेटा दिया,
हुजूर ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और चक्की चलाने बैठ गए। कहते हैं मुझे अभी तक नींद नहीं आई थी, मैं देख रहा था रहमत वाले आका रहमत वाले हाथों से चक्की को चला रहे थे। ताजदार मदीना चक्की को चला रहे थे, मैं देख रहा था। सारी रात आका चक्की चलाते रहे, जौ पीसते रहे, बिलाल सोते रहे। जब फज्र का वक्त हुआ, जब सहर का वक्त हुआ, ताजदारे मदीना ने आका कायनात ने वो सारा काम मुकम्मल कर लिया। जौ का आटा समेटा, बिलाल के हवाले किया, फरमाया बिलाल तेरा सारा काम हो गया है, अब तू आराम कर, तेरा कोई भी तुझ पर तेरा मालिक अजियत नहीं करेगा, तुझे सजा नहीं देगा, तुझे नहीं मारेगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वो रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला, जिसने मेरे हालात को बदल डाला। जब मैंने आका का ये मुस्तफा का ये मकाम, ये शान करीमी देखी, मेरे दिल में आका का प्यार भर कर गया, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में समा गई। कहते अगली रात आई, फिर ताजदारे मदीना आए, अपने हाथ में प्याला लेकर आए, उसके अंदर दूध भी लेकर आए, चंद खजूरें भी आका लेकर आए। हुजूर ने खजूरें बिलाल को दी, प्याला दूध का दिया, फरमाया बिलाल ने खजूरें खा, दूध पी, दवाई खा, तू सारी रात आराम करेगा। रहमत वाला नबी सारी रात काम करेगा। बिलाल हबशी का काम दूसरी रात भी आका ने किया। फिर फजर के वक्त आका तशरीफ ले गए। तीसरी रात आई, फिर मेरे मुस्तफा ने यही किया। इतना देखा, तीसरी रात जब आका जाने लगे तो बिलाल आका के कदमों को पकड़कर लिपट गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, आपका किरदार बड़ा आला, आपकी गुफ्तार बड़ी आला, आपका मेयार बड़ा आला। ऐ ताजदारे मदीना, अब मुझे तन्हा छोड़कर न जाओ, मेरा दिल आपका दीवाना हो गया है, आका मैं आपका गुलाम हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह, जिस्म भले ही उमैया का गुलाम रहेगा, लेकिन बिलाल का दिल तो आमिना के लाल का गुलाम हो गया है। हजरत बिलाल कहते हैं वो आका की शान करीमी थी जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला, जिसने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने जिंदगी को बदल डाला। कहते हैं एक रात ऐसी आई है जिंदगी में जिसने पूरी जिंदगी को बदल डाला। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना का किरदार तो ये है, मुस्तफा की सीरत तो ये है। ताजदारे मदीना ने गरीबों को सीने से लगाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने गरीबों से प्यार किया है, कमजोरों का आका सहारा बने हैं, मुस्तफा ने कमजोरों को सीने से लगाया है। ये ताजदारे मदीना का किरदार है। जब आका ने बिलाल को अपनी मोहब्बत का जाम पिला दिया, फिर उमैया कहता था ऐ बिलाल, मुस्तफा का नाम न ले, मदीने वाले आका का नाम न ले, मगर बिलाल पे जुल्म तो होते रहे। बिलाल का जवाब एक ही था, हजरत बिलाल को मार मार कर उमैया बिन खलफ कहता था ऐ बिलाल, आका का नाम न ले। बिलाल कहते थे ऐ उमैया, याद रख ले, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दे। हजरत बिलाल ने फरमाया ऐ उमैया, याद रखना, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की नींद कुर्बान रहेगी। तो ये हुजूर की जिंदगी है कि हुजूर गरीबों को सीने से लगा रहे हैं। ये हुजूर की जिंदगी
किस बुनियाद पर हुआ? अखलाक की बुनियाद पर पहला रिश्ता, पहली शादी। अखलाक, किरदार, इस बुनियाद पर हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को पसंद फरमाया। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। अब हमारे यहाँ जो रिश्ते देखे जाते हैं जनाबे वाला, क्या देखा जाता है? मालदार है कि नहीं? चूहा अपनी घात में, बिल्ली अपनी घात में। लड़के वाला भी देख रहा है कोई मोटी पार्टी मिल जाए, और लड़की वाले भी देख रहे हैं कि कोई मोटा चूहा फंस जाए। तो चूहा अपनी घात में, बिल्ली। अच्छा, ये लड़की वाले रोते हैं कब? जब लड़के वाले डिमांड करते हैं कि बुलेट चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जाहिर है यार तकलीफ तो होगी कि कितना बड़ा भिखारी आदमी है, मुंह से मांग रहा, जबकि लड़की वाला कमी तो कोई छोड़ता नहीं है। मगर इसका दूसरा पहलू भी गौर से देखो। ये लड़की वाले लड़के वालों की डिमांड पर तो उछलते हैं, रोते हैं, मजलूम बनते हैं, मगर जब लड़का तलाश करते हैं तो सबसे पहली चॉइस के सरकारी नौकर मिल जाए। क्या कभी किसी बाप ने, लड़की के बाप ने सोचा कि कोई मुझे नमाजी लड़का मिल जाए, कोई परहेजगार मिल जाए, कोई सीधा सज्जन आदमी मिल जाए, कोई मौलाना, हाफिज, कारी, कुरान का इल्म रखने वाला मिल जाए? नहीं। क्या सोचते हैं? सरकारी नौकर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मास्टर मिल जाए, इंजीनियर मिल जाए, रेलवे में नौकरी हो मिल जाए, पुलिस में नौकरी हो मिल जाए, अग्निवीर फौज का कोई फौजी हो मिल जाए। तो जब तू फौजी देखने चला है, जब तुझे दीनदार से कोई मतलब नहीं है, तुझे दीनदारी से कोई मतलब नहीं है, तू डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर देखने ढूंढने चला है, तो फिर इन डिमांड और फरमाइशों पर रोता क्यों है? कितना अच्छा होता तू घर से रिश्ता तलाश करने जाता तो ये कहता कि मैं कोई डॉक्टर देखने नहीं जा रहा, मैं कोई वकील देखने नहीं जा रहा, मैं कोई मास्टर देखने नहीं जा रहा। तो कहता हुआ जाता मुझे सरकारी नौकर मिले न मिले, मगर मुझे मुस्तफा करीम का कोई नौकर मिल जाए, मुझे ताजदार मदीना का कोई गुलाम मिल जाए, मुझे कोई नमाजी परहेजगार मिल जाए। खुदा की कसम, वो नमाजी न तुझसे मोटरसाइकिल मांगता, न वो तुझसे कोई कार मांगता, न वो तुझसे कोई मुतालबा करता, मगर क्या करे, उस नमाजी के पास बड़ा मकान नहीं था, उस नमाजी के पास में जमीन नहीं थी, तूने उसको ठुकरा दिया। उस नमाजी के पास में कोई बड़ा कारोबार नहीं था, तूने उसे ठुकरा दिया। तेरी नजरों में उसकी औकात कुछ नहीं थी, तू दुनियादार ढूंढने चला था, तो दुनियादार ने तेरे साथ में दुनियादार वाला सलूक किया है, दुनियादारी का मुजाहिरा किया है। तू दुनियादार बन के गया था, तो अब दुनियादारी के मामलात में तुझे रोने की जरूरत नहीं। खुद बड़े दुनियादार हैं, फिर लोगों को दीन की दुहाई देने लगते हैं। अपने घर में इंसानियत सिसक रही है, दूसरों को इंसानियत सिखाने चले हैं। अपने घर में सास बहू पे जुल्म करती है, अपनी बेटी के लिए पंचायत लगा रही है। पहले तू अपनी बहू को बेटी समझ के देख, फिर तेरी बेटी को दूसरी भी बेटी समझेगी। अलगरज ये है कि हमारा मामला ये है, हमारी जिंदगियों में दुनियादारी है, दीनदारी नहीं है। हमारे जुनैद भाई ने मुझे कई फरमाइशें दी थी, मगर क्या करूं, वक्त तो अपनी मंजिलें तय कर रहा है तेजी से, और वक्त तो वक्त होता है। वक्त की कीमत तो अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाई। कहने वाले ने कहा सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है,
शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। पहली बात जमाने की कसम। जमाना क्या है? कहते हैं ना वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना, मतलब वो भी एक वक्त था, वो भी एक टाइम था। तो लिहाजा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वक्त की अहमियत को बयान किया। अल्लाह जब कसम उठाता है किसी भी चीज की तो गोया रब उसकी अहमियत को बयान फरमाता है। उसकी अहमियत को अल्लाह वाज़े फरमा दिया करता। अल्लाह ने फरमाया ज़माने की कसम, वक्त की कसम, फिर फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया बेशक इंसान घाटे में है। किसमें है? घाटे में। दुनियादार बने तो घाटे में रहे, दुनियादार बने तो नुकसान में रहे। काश दीनदार बन जाते घाटे में न रहते, काश दीनदार बन जाते नुकसान में न रहते। वो एक कब्रिस्तान के अंदर एक इंसान था जो कब्रें बनाता था, कब्रें तैयार करता था, कब्रें खोदता था। कब्रें खोदने वाला कब्रिस्तान के अंदर रोज जनाजे आते थे, रोज कब्रों का सौदा किया करता था, रोज कब्रों को बनाकर बेचा करता था। लेकिन जिंदगी खुद की ऐसी थी, शराबें पिया करता था, बड़ा नशेड़ी था, शराब के नशे में मस्त रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जिंदगी में एक दिन बदलाव आ गया, जिंदगी बदल गई, जिंदगी में ऐसा बदलाव आया, इबादत और रियाजत में लग गया, बंदगी में लग गया, तौबा कर ली, खौफ खुदा में हमेशा रोने लगा, आंसू बहाने लगा। एक दिन जिंदगी में आया जिसने जिंदगी को बदल डाला। अल्लाह अकबर कबीरा। वाकया बड़ा तवील है, इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं अजीजों। ये कब्रिस्तान में कब्रें बनाने वाला कहता है एक दिन मेरी जिंदगी बदल गया। कहता मैं तो नशा करने वाला जो कब्रें बनाता उनके पैसे लेता, कीमत लेता, फिर शराब की बोतलें खरीदता, शराबें पिया करता था। अल्लाह अकबर कहने लगा एक रोज मैं कब्रिस्तान के अंदर कब्र बना रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी जागती आंखें, शायद ये मेरी नसीहत के लिए था, शायद ये मेरे रब का मुझ पर करम था कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, मेरे रब ने मुझे दिखा दिया। अल्लाह चाहे तो सब कुछ दिखा सकता है। कहने लगा मैंने देखा एक दिन कब्रिस्तान के अंदर फरिश्तों को अपनी आंखों से देखा, और वो फरिश्ते अपने साथ में चंद फरिश्तों को लेकर वो तमाम के तमाम फरिश्ते कब्रिस्तान के अंदर थे। कहता मैंने 3 कब्रें तैयार की थी, 3 कब्रें बनाई थी। पहली कब्र पे आकर फरिश्तों ने आकर कहा था अपने सरदार से कि ये जो कब्र है, इस कब्र के अंदर जो आएगा, इस कब्र में आने वाला कौन होगा, जन्नती होगा या दोज़खी होगा। कहता मैंने अपने कानों से सुना, उनके साथ में जो उस फरिश्तों की टीम का सरदार का लीडर था, उसने कहा इस कब्र में जो आएगा वो गुनाहगार आने वाला है, वो दोज़ख में जाएगा, वो दोज़ख का मुस्तहिक है। कहता है मैंने जब इतना सुना मेरी आंखें फटी रही। कहता है वो फरिश्ते आगे बढ़े, दूसरी कब्र के पास में आएगा, इसमें कौन आएगा, उनको बताया उस फरिश्ते ने कि इस कब्र के अंदर भी जो आएगा वो भी कोई गुनाहगार आएगा, जहन्नमी होगा। इस कब्र में जिसे दफनाया जाएगा वो भी दोज़खी जहन्नमी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फिर आगे बढ़े, तीसरी कब्र के पास आए, तीसरी कब्र पर आकर जब उन्होंने मालूम किया इस कब्र में जो आएगा वो कौन होगा, तो
तो कहने लगा इस कब्र में आने वाला जन्नती होगा। ये कहता है मुझे तजस्सुस हो गया कि फरिश्ते जिक्र कर रहे हैं कि यार इसमें दोज़खी, इसमें दोज़खी, इसमें जन्नती। कहता है मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैं देखने लगा कि आखिर इन कब्रों में आएगा कौन, आखिर इन कब्रों में सोएगा कौन, आखिर उस आखिरी कब्र में आएगा कौन। कहता मैं अभी मुंतजिर था, मैंने देखा चंद लोग एक जनाजा ला रहे थे, मगर उनके साथ एक बड़ा हुजूम था, एक भीड़ थी, बड़ी तादाद